मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक बहुत ही चमत्कारिक स्तोत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे 9 ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में किसी के भी 9 ग्रह ही होते हैं। सूर्य से लेकर के शनि तक 7 जो ग्रह हैं और राहु के जो छाया ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों की गोचर होता है। जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की पोजीशन होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके कुंडली में 9 के 9 ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे हों, या जन्म कुंडली में वे अधिक उनकी स्थिति अच्छी हो, या उनको पावर भी अच्छी मिली हो, सटबल में भी बली हो, सारा कुछ हो, यह संभव नहीं है। साथ ही गोचर में भी जब ग्रह गोचर करते हैं, दशाएं अंतरदशाएं आदि चलती हैं, उस समय भी सारे ग्रह किसी को एक समय में अनुकूल नहीं होते। इसलिए 9 ग्रहों में कोई न कोई ग्रह प्रतिकूल तो अवश्य रहता है। तो एक बहुत हम देखते हैं, कभी शनि की 7.5 चल रही तो शनि के मंत्रों का जप कराया जाता है। बृहस्पति अशुभ है, बृहस्पति के मंत्र का जप होता है। राहु अशुभ है, राहु का होता है। केतु शुभ, केतु का होता है। लेकिन आप जानते हैं चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है, तो नॉर्मली चंद्रमा के मंत्र का कोई जप ही नहीं करता। बहुत से लोग डेली जप कर लेते हैं, लेकिन अनुष्ठान रूप में बहुत कम लोग करते हैं। बुध शुक्र का भी कम लोग करते हैं। क्या इनका प्रभाव नहीं है? इनका प्रभाव भी होता है। तो एक ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जिसके पाठ करने से 5 मिनट समय लगेगा। उसका एक पाठ भी अगर आप कर लेते हैं तो 9 ग्रहों की पीड़ा दूर रहती है, और निश्चित रूप से आपके जीवन में 9 ग्रहों की शांति होती रहती है। तो हम बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं हमारे जन्म कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशन है, उसके आधार पर, ग्रहों के गोचर और दशाओं के आधार पर हमारे जीवन में शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। निश्चित रूप से कभी भी किसी के कुंडली में 9 ग्रहों की पोजीशन भी जो है अच्छी नहीं हो सकती, और गोचर में या दशा में 9 ग्रह कभी एक साथ अच्छे नहीं हो सकते। इसका उपाय मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में चमत्कारी स्तोत्र के माध्यम से। देखिए यह स्तोत्र क्या है, इसका पाठ किस तरह से करना चाहिए, आगे हम उसको बता रहे हैं। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। देखिए, जो 9 ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की है, और इसको पाठ करने से 9 ग्रहों की शांति मिलती है। इसमें 9 श्लोक जो है 9 ग्रहों को समर्पित हैं। पहला श्लोक, जपा कुसुम संकाशं काश्य पेयं महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। यह सूर्य के लिए, सूर्य के को प्रसन्न करने के लिए यह श्लोक है। इससे सूर्य की बाधा दूर होती है। फिर चंद्रमा की, दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। यह चंद्रमा की स्तुति है। इससे चंद्र ग्रह का दुष्प्रभाव दूर होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। फिर आते हैं मंगल की, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। फिर आते हैं बुध का जो मंत्र है या बुध का श्लोक है कि प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इसके श्लोक से पढ़ने से बुध प्रसन्न होते हैं। फिर बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस श्लोक का पाठ करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। उनके अगर गोचर में अशुभ हैं या दशा में शुभ हैं तो उनकी बाधा शांत होती है। फिर बात करेंगे शुक्र की, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्राचार्य के लिए उनका श्लोक है, ये उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। फिर सभी 9 ग्रहों में सबसे अधिक डराने वाला जो ग्रह है शनि, उसकी स्तुति करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम
तं नमामि शनैश्चरम। इससे शनि के साढ़े ढैया मार्केश कुछ भी होता हो, ये दोष दूर होता है और समस्या का समाधान होता है। फिर बात करते हैं राहु, जो छाया ग्रह है, जो कि काल सर्प का मुख भी माना गया है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ सम्भूतम तं राहुं प्रणमाम्यहम्। इससे राहु ग्रह की बाधा शांत होती है। और अंत में केतु, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तं केतुम प्रणमाम्यहम्। इससे केतु की बाधा शांत होती है। इस प्रकार से जपाकुसुम संकाशम से लेकर के तम केतुम प्रणमाम्यहम् तक यदि हम 9 श्लोक का पाठ कर लेते हैं तो 9 ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाती है। उसको पाठ करने में 2 से ढाई मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। और ज़्यादा याद हो जाए तो और भी कम लग सकता है। स्टार्टिंग में बहुत कमज़ोर संस्कृत है, तभी भी 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और व्यास जी कहते हैं इसका पढ़ने का जो लाभ क्या होता है। इति व्यास मुखोद्गीतम जह पठेत सुसमाहितः। व्यास जी के मुख से निकले हुए स्तोत्र को जो लोग पढ़ते हैं, दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर भविष्यति। दिन हो या रात हो, विघ्न शांत हो जाता है। नर नारी नृपाणाम च भवेत जो स्वप्न नाशनम। नर हो, नारी हो या राजा हो, यदि कोई बुरा स्वप्न देख रहे हैं या देख लिए हैं तो स्वप्न देखने के बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। बुरे स्वप्न का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होगा। ऐश्वर्यम अतुलम, बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तेसाम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, आरोग्य और पुष्टि को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार से यह महर्षि व्यास जी द्वारा विरचित यह 9 ग्रह स्तोत्र है, जिसका पाठ करने से 9 ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। यह आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो पुस्तक जो है वह गीता प्रेस की है, उसमें भी आपको जो है आप देखेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो हम अपने वीडियो के अंत में भी इसको दे देंगे, वहाँ से भी आप पाठ कर सकते हैं। या फिर जो है इसको गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ भी आपको मिल सकता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह मंत्र आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। 9 ग्रहों की बाधा आपके जीवन में शांत होगी। इसको पाठ करना प्रारंभ कीजिए, इसका चमत्कारिक लाभ देखिए। वीडियो को लाइक कमेंट करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें ताकि सबको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।